तो एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पटना वुमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, मगध महिला कॉलेज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस 10 साल के हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स के साथ सॉल्व किया है ताकि आप लोगों का रिविज़न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए और आप लोगों का जो कॉलेज है वो अच्छे से आपका एडमिशन हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे, नहीं तो दूसरे वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल हैड द स्टोन एज पीपल फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सील्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो टाउन प्लानिंग जो था उन लोगों का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था। ऑफ विच मेटल वॉज द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन इवैक्यूएशन ऑफ हड़प्पा। तो ब्रोंज का पाया गया है, ठीक है। विच एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म वाज प्रैक्टिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कल्ट ऑफ शिवा, याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ब्लू जेमस्टोन लैपीज लजूरी फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। विच एनिमल वाज डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स, यानी कि हड़प्पन जो होते थे वो कौन से एनिमल को, कौन से जानवर को पाला करते थे। तो बफलो, शीप, डॉग्स और पिग्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडस सिटीज़ वर नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। हड़प्पा को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो दयाराम साहनी ने डिस्कवर्ड किया। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा को किसने डिस्कवर्ड किया था और मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो देखो, हड़प्पा जो है उसे डिस्कवर्ड किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदाड़ो जो था उसे डिस्कवर्ड किया गया था आरजे बनर्जी के द्वारा। द सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लैनेट्स। कितने सारे प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट उसमें हैं। नवग्रह मत लिख देना, 8 प्लैनेट ही होते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है और इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है और इसका कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का, तो लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो आप लोग जानते हो नीतीश कुमार जी हैं जो कि 7वीं बार चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं बिहार में 2020 में जो इलेक्शन हुआ था। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गन्स होते हैं, पता है सभी को। कोविड यानी कि कोरोना वायरस जो था कहाँ से आया है, कौन सी सिटी से आया है। तो वुहान, चाइना से आया है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं। तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। अब BTS आर्मी नहीं है, वो इंडियन आर्मी डे है, ठीक है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो 1500 to 1000 BC अर्ली वैदिक पीरियड था। उसके बाद लैटर वैदिक पीरियड कब आया। तो 1000 से 600 BC जो था वो लैटर वैदिक पीरियड आया। ऋग्वेदा किसके द्वारा लिखा गया है। अर्ली वैदिक पीरियड में। कब लिखा गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम किसे बोलते हैं। तो एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को बना था, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं। तो मार्स को हम लोग, यानी कि मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। तो हम लोग मर्क्यूरी को हम लोग हमारे पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक होता है। विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप BBA का एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और BA, BSc, BCom में भी पूछा जाता है, CMS में भी पूछा जाता है, सारे सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। एनोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो ओपैक होता है। फाइंड माई लेदर जैकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेंटेंस। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता
है? तो व्योम इसका पर्यायवाची शब्द होता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? तो फीमर होता है। पंचतंत्र किसकी रचना है? देखिए आपसे हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करके रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपसे केवल अंग्रेजी में ही सवाल पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूछा जाएगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द हिंदी ऑल्सो। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा की रचना है। बिजक किसकी रचना है? बिजक कबीर दास जी की रचना है। वेयर लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न एंड वेन? देखिए लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु उनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में है, और 563 BC में उनका जन्म हुआ था। लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड फर्स्ट सेमन एट विच प्लेस, यानी कि फर्स्ट उन्होंने अपना ज्ञान कब दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। हाउ मेनी सेक्ट्स आर इन बुद्धिज्म? तो महायाना, हिनयाना। विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। भाखरनंगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट विच रिवर? भाखरनंगल जो है वो कौन से रिवर पर बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सतलज। सिटी प्रोनाउंस एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस आप लोगों को पता है 14 अप्रैल। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना होता है? तो 65 ईयर्स होता है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से 45 तक चला था। और अभी का सिचुएशन जैसा चल रहा है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी शुरुआत की गई थी। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर्स। सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ क्या होता है? तो सेस्मोग्राफ जो होता है अर्थक्वेक, यानी कि जब भूकंप आता है तो उसको मापा जाता है, नापा जाता है कि भूकंप का रफ्तार कितना था। हम लोग कहते हैं ना कि इतने रिक्टर स्केल से आया था भूकंप, इतना भूकंप तेज था, तो कैसे नापते हैं हम लोग सेस्मोग्राफ से नापते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को, अभी आने वाला है। द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर विजिटेड इन इंडिया, तो फाहीन। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मिसेस इंदिरा गांधी। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम? तो कोपेर्निकस डिस्कवर्ड किए थे सोलर सिस्टम को। हु वाज पॉपुलरिटी नोन एज बापू? तो आप सभी लोग जानते हो महात्मा गांधी, हम लोग प्यार से बापू कहते थे। और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 2014 वर्ष में स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए जल्दी से और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ चाणक्य डायनेस्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता डायनेस्टी मौर्य। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता मौर्य। द कलिंगा वार टुक प्लेस ड्यूरिंग हुम पीरियड? तो अशोका द ग्रेट। हु बिल्ड सांची स्तूपा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका द ग्रेट। गिर फॉरेस्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं? होम ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक है। हिमकुम डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर? तो महानदी ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवर नोन एज सौरव ऑफ बिहार? तो कोसी को हम लोग सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? तो 552 होता है, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ व्हाट थिंग? तो ऑयल सीड से ये रिलेटेड होता है। विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया में मिठाइयाँ बहुत बनती हैं, दिवाली हो या फिर भाई दूज हो, तो हम लोग मिठाइयाँ बहुत खाते हैं। मिठाई क्या चीज़ से बनता है? चीनी से बनता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। जूल को हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितना होता है? 120 डेज का होता है। और RBC को हम लोग अर्थरोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। हु इज़ नोन एज शेर पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। मॉस्को का कैपिटल कहाँ है? रशिया है। हु इज़ CM ऑफ पंजाब? तो इसका आप लोग जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।